Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 8th class and the subject is हिंदी. 8th class की वर्कशीट है. सब्जेक्ट यानी विषय आपका हिंदी है. वर्कशीट नंबर 23 और जो वर्कशीट है वो आपकी पार्ट 17 वीर कुंवर सिंह से ली गई है और आपकी जो तिथि है वो है 15 दिसंबर 2020. बहुत अच्छी वर्कशीट है. चलिए देखते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में इस वर्कशीट में क्या बताया हुआ है. यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि एक मिनट. यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि जगदीशपुर के जंगलों में बांसुरी बाबा नाम के एक प्रसिद्ध सिद्ध रहते थे. कुंवर सिंह ने देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उन्होंने ही उत्पन्न की थी. उन्होंने बनारस, मथुरा, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई. 1845 और 1848 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे. उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए बनाया. सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला माना जाता है. यह मेला कार्तिक पूर्णिमा की अवसर पर लगता है. यह हाथियों की क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है. इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए जो है लोग इकट्ठे होकर क्रांति की जो है योजनाएं बनाते थे. आगे देखिए 25 जुलाई जो है 1857 को दानापुर मेले में उन दिनों स्वाधीनता 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सो नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े. कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था. इन मुक्ति वाहिनियों के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जलघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया. 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की. सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी. यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया था और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था. दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में स्वतंत्र पर्याप्त हो गई, लेकिन देसी सैनिकों के अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना जो है जमींदारों के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ सहयोग कर एवं आधुनिकता शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका. जो शस्त्र है वो आधुनिक नहीं थे तो जो है जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका, यानी वो हाथ से चला गया. अंग्रेज़ों ने उस पर शासन कर लिया होगा. 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं. उन्होंने भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए. वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे. कुंवर सिंह सासाराम मिजोरम होते हुए जो है रीवा, कालापी, कानपुर एवं लखनऊ चले गए. लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए जो बाबू कुंवर सिंह ने आज़ादी की और आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया. उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा. उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई. वीर कुंवर सिंह की इसी विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए. कई स्थानों से सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता हो गए. उनकी इस आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही. लोग शामिल होते गए, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे. इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर में सैनिकों के सहयोग से सफल सैनिक रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वह लखनऊ पहुंचे. आगे है बच्चों यहाँ पर कि आजमगढ़. एक मिनट थोड़ा ठीक करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ रही है. तो आजमगढ़ जो है की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस का आक्रमण, शत्रुओं को पराजित करना और अंतर जगदीशपुर अधिकार करना. अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की इस सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ और 22 मार्च 1858 को आज़ादपुर पर कब्जा हो गया. अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर हमला किया. कुंवर सिंह के इस बार आजमगढ़ ने अंग्रेज़ों को हराया. इस प्रकार अंग्रेज़ सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह जो हैं आपके वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता के विजय पताल फहराते हुए जगदीशपुर पहुंचे. किंतु इस बूढ़े शेर को कौन अधिक दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला. इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन
जैक यानी अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो ये कहानी थी बच्चों वीर कुंवर सिंह की। यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की? अगर आपने वर्कशीट ध्यान से सुनी है तो पहली लाइन में ही इसका आपका आंसर है। ये देखिए, आप यहीं से ही इस आंसर को उतारिए, क्योंकि वर्कशीट बहुत अच्छी है और आपको सिर्फ यहाँ से जो है अपने आंसर को उतारना है। तो किसने भरी थी? तो जगदीशपुर के जंगलों में बांसुरी बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे, उन्होंने ही कुंवर सिंह के देशभक्ति की स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की थी। तो ये है आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 1 है। अब आंसर नंबर 2 देख लेते हैं। मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेलजोल के लिए होते हैं। कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? बताइए, याद करिए। तो किस लिए किया था उन्होंने किया था क्रांति की भावना सब में उत्पन्न हो गई थी, उसको कहीं बैठक भी तो करनी थी। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर जो है, यहाँ पे 1 मिनट, ये आपका थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा यहाँ। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। तो पहला आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर है। ठीक है ना, ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा, ये रहा इसी ऐतिहासिक मेले में। यहाँ पे देखिए, मेले में जो आपका यहाँ से शुरू होता है कि यह मेला कार्तिक पूर्णिमा, कौन सा मेले की बात हो रही है? सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा में होता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए होता है। तो यहाँ पे है, यह है इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए एकत्रित होकर क्रांति की योजना बनाते थे। तो आपका आंसर नंबर 2 ये रहा। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 2। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। तो ये रहा कि ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर जो है क्रांति की योजना बनाते थे। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। पहला मैं आपको बता ही चुकी हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हुए ये रहा आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, ये रहे आपके आंसर नंबर 2। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति महत्वपूर्ण कैसे केंद्र, मतलब वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए थे? क्योंकि उन्होंने आरा को जीता था, इसीलिए वो जो है महत्वपूर्ण केंद्र जो है बन गए थे। आपका आंसर नंबर 3 यहाँ से देखिए, 25 जुलाई 1857 को, यहाँ पर देखिए 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी के विद्रोह कर दिया था और सैनिक सोन नदी पार करके जो है आरा की ओर चल पड़े थे। कुंवर सिंह ने उनका संघर्ष पहले से ही था। उन मुक्ति वाहिनियों ने सभी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जनघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखों से कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1757 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। तो ये है आपका, मतलब सैनिकों ने उन्हें सलामी दी थी। तो यहाँ पे ये इसलिए वो केंद्र बन गए थे। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर हो गया 3। ठीक है बच्चों, यह हो गया आपका आंसर नंबर 3, यहाँ से लेकर आपका पूरा। तो आपको जो है ये आपका हो गया आंसर नंबर 3। दोबारा से बता देती हूँ, ये रहा आपका आंसर नंबर 3। यहाँ से लेते ये सारा करते हुए यहाँ पे ये रहा आपका आंसर नंबर, यहाँ तक पूरा आपका आंसर नंबर 3 है। ठीक है, अब आ जाइए आंसर नंबर 4 पर। आंसर नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई, उसी प्रकार ऐसे ही किसी प्रसिद्ध बड़े मेले की बात आसपास से जानकारी इकट्ठी करके लिखिए। तो आपको जो है प्रसिद्ध मेला बताना है। तो देखिए, प्रसिद्ध मेला जो है मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को पता है वो है, आप हिमाचल का बाड़ी मेला लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे इसी प्रसिद्ध मेले के बारे में पता है और पूरा मतलब ये बहुत बड़ा मेला होता है। ठीक है, और हिमाचल का सबसे बड़ा मेला यही है। तो हिमाचल का, ये हिमाचल है आपका, हिमाचल का बाड़ी मेला। ठीक है, बाड़ी मेला ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। तो ये रहे आपके पूरे 4 प्रश्नों के उत्तर। तो आपको वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीर सेनापति कुंवर सिंह की वर्कशीट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।